सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे देखिए उठ उठ के कब से उठी है, बट टाइम पास चालू है। ना सुसु किया ना ब्रश किया, उठ के सिर्फ बैठी हुई है। और यहाँ पे देखिए बेचारे बच्चे के ऊपर सोई है, बेचारे उसके ऊपर उसके ऊपर चढ़ के सोई है। उसको दुख नहीं रहा है, ये इसका पूरा वजन डाली है उसके ऊपर, जो पकड़ के उसको अंदर डालो, उसको ठंडी लग रहा है इसलिए उसको ऊपर चढ़ के, चद्दर है ना इसलिए ऐसे ऊपर चढ़ के सोई है शैतान बच्ची। ये चद्दर का इस जीव का भी है और इनका भी है, बाहर का है। पूरा दिन इसी में रहते हैं लोग, सब लोग। जी के पापा का टाइम हो गया, निकल रहे हैं। अभी बताते हैं डे कैसे रहता है। और स्नोई कल से बहुत शांत है, शायद उसका कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है हमें। पप्पा निकल रहे हैं, बाय बाय। चलो ओ मैडम, चलो पहले ब्रश करो, ब्रेकफास्ट करो, नहाना है, सब कुछ करना है, मेरा भी काम बाकी है। चलो 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 चलो, नहीं क्या? हाँ चलो चलो। मैं देखिएगा इस मिम्मी है इन दोनों की माँ, बट ये दोनों हमारी एंजल के पास ही सोते। जाके देखो, माँ के पास सिर्फ दूध पीने जाएंगे या तो सिर्फ मम्मा के पास जाना है उनको। अरे एंजल के पास। अभी एंजल मिम्मी भड़केगी, देखना गाइस। जब आती है ना तभी ये लोग दूध पीने चले जाते हैं, वो आती ही नहीं है इसके लिए। देखो देखो देखो, खाना वीना नहीं खाने को चाहिए, सिर्फ दूध पीने को चाहिए। देखे देखे, इसलिए ना वो भी बाद में भड़क जाती है। मिम्मी आ खा लेगी, मिम्मी आकी पर जोरात नो 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 ऐटत ऐटत जीव आता गुणव जीव नो नो बेलो मम्मी कुल्ला रे बुड़ो। देखा मिम्मी चले गई। ये लोग ना परेशान कर देते बेचारी को। खाना अभी बड़े हो गए, खाना बिना खाना चाहिए तो नहीं खाएंगे, सिर्फ दूध पिएंगे, सिर्फ दूध पीते। अभी दिखना, अभी मारेंगे मिम्मी जीव ई आला मलपुरची आले आकोल ई लक्का ना मिम्मी आकोल गए। तो फाइनली सारा कुछ हो गया गाइस, खाना बनाना बाकी है। ये पोड़ गेपड़ ची बाबू तागुणा है प्लीज ये दाना वाली पोड़ची बका तागुणा है नो। हाँ तो कुकिंग करना बाकी है, 12 बज गया है। जियो का सब कुछ हो गया है। तो जियो ने एक चीज़ मुझे ना अभी उससे निलारे के टाइम और उसके पहले मैं थोड़ा कप चद्दर सब धोना था, वो धो रही थी। तो उस दिन ना मुझे एक चीज़ बोला जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतना छोटा बच्चा इतना सोच सकता है। तो मैं जस्ट एक दो कपड़ा था तो मैं टेबल में नहीं बैठी थी, मतलब पार्ट रहता उसमें, मैं ऐसे ही धो रही थी। तो मुझे बोलती मम्मा आप इसमें बैठ जाओ या तो आपका बैक पेन होने लगेगा। तो मुझे इतना ये हुआ ना कि बताइए जीव इतनी सी है, छोटी सी, 3 साल की भी नहीं है, बट उसे इतना कुछ पता है कि मम्मा आप ऐसे दोगे तो आपका बैक पेन होने लगेगा। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिखाया हो बच्चों को। कभी कभी बच्चे इतना कुछ ऐसे बोल देते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है कि बच्चे को कितना समझ होता है गाइस। हम बोलते हैं बच्चे को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बच्चों को सब कुछ पता चलता है। तो मुझे बोली ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मा आपका बैक पेन होगा, आप इसके ऊपर बैठ के कपड़ा हो करके। जीव एकदम प्रॉपर नहीं बात करती है, तो भी करती है बात, बट एज अ मदर और फादर हम सब कुछ समझते हैं क्योंकि हम उसी के साथ रहते हैं। तो हमें सब कुछ समझता है कि वो क्या बात कर रही है। तो कभी कभी बच्चे अच्छा भी बोल देते हैं ना। खेल रही है साइकिल में। जीव वेयर इज ए पाउच? हाँ पाउच में सब डाल देते हैं। कुकिंग क्या करूँ ना गाइस, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आज सच्ची में कि मैं क्या आज खाना बनाऊँ। मेरा रोज़ ही है, क्या कुकिंग करूँ आज, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे आज का कुकिंग डे
यहाँ का वेदर ऐसा है कि नाइट में, परसों भी नाइट में बारिश आया था, कल भी नाइट में बारिश आया था, सुबह से तो नहीं है। बट यहाँ का वेदर मैं हमेशा बोलती हूँ गोवा का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं मुंबई में रही हूँ, मैं मैंगलोर जाते हैं हमारे गांव में, नेटिव में, वहाँ पे रहे। बट यहाँ के वेदर जैसा कई वेदर नहीं, इवन हमारे गांव में भी वैसा वेदर नहीं जो यहाँ का है। गांव में भी इतना गर्मी होता है ना हमारे, बट यहाँ का वेदर औसम वेदर है। मतलब थोड़ा सा ही बारिश आके गया है, थोड़ा नहीं ज़ोर से आया था, बट रात को आया था। अभी तो दोपहर के 12 बज गए, फिर भी वेदर इतना ठंडा है ना। एंजल को देख के आप समझ सकते हैं, एंजल देखे कैसे सोई है पूरा सुकुड़ के, क्योंकि उसे ठंडा लग रहा है ना। वेदर औसम है यहाँ के जैसा। मुंबई का तो वेदर अपना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, सच में बोलती हूँ। तो रीज़न यही है, वहाँ पे झाड़ नहीं है, वहाँ पे मट्टी नहीं है, वहाँ पे सारा कॉन्क्रीट का रोड है। झाड़ नहीं है तो हवा कहाँ से आएगा, कॉन्क्रीट का रोड है, तो बारिश आएगा तो भी ठंडा कैसे होगा भूमि की, वेदर ठंडा होगा, जिसके वजह से मुंबई में बारिश का टाइम हो, गर्मी का टाइम हो, अभी सब एक जैसा हो गया है। जब भी मुंबई में किसी को भी फ़ोन करो तो सब यही बोलते हैं इतना गर्मी है, गर्मी से हालत ख़राब है करके। तो ये सीज़न में अगर इतना गर्मी होगा तो आप सोच सकते हो अप्रैल मई में कैसे रहेंगे। उस चीज़ के लिए हम बच जाते हैं गोवा में, कि गोवा में गर्मी में भी इतना एक्सट्रीम लेवल का गर्मी नहीं है। इस बार तो भी था, बट लास्ट ईयर नहीं था। इस बार तो सब जगह ही गर्मी से हालत ख़राब था। बट लास्ट ईयर में 2-3 साल से गर्मी के टाइम गोवा में वो हम शिफ्ट होके हो गए। बट यहाँ का वेदर औसम है। हाँ, और एक चीज़, जीव के पापा ने ना जीव को रुला दिया गाइस। जीव के पापा को ऑफिस काम से मतलब होटल सब में जाना होता है, उनका विजिट रहता है। तो यहाँ के होटल सब ज़्यादा कि बीच के साइड में या इससे सब रहता है, समुंदर के बाजू में सब, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू रहता है। तो जीव के ऊपर कभी ऐसे सब जाते ना तो हमें वीडियो कॉल करके बताते, देखिए कितना अच्छा व्यू है। तो जीव तो अभी सब कुछ समझने लगी हो, टीवी में सब देखती है। तो जीव, बोट था, पानी था, तो जीव ना रोने लग गई गाइस, नहा रही थी, रोने लगे। कितना टाइम तक रोने लगे। आज जीव के ऊपर लंच के लिए आएंगे तो मैं उनको चिल्लाने वाली हूँ। अगर आप लेके जाने वाले हैं ना तो ही अपनी बेटी को बता रहे हैं, तो फोटो में, मोबाइल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो बड़ी हो गई, उसे सब कुछ समझ में आता है। तो जीव, एंजल के लिए हमें कहीं जाने नहीं होता। अगर एंजल ना होती यहाँ पे तो कभी कभी ऐसा हम उसे सब जगह दिखाने लेके जाते हैं। उसको बहुत पसंद है, पानी तो उसको पसंद ही है और देखना सब। बट ये रीज़न की वजह से हम नहीं जा पाते। आज जीव के पापा को चिल्लाओगे, मुझे हमें ये सब बताने का नहीं, आप नहीं लेके जा रहे हो तो। मेरी बच्ची रोती है फिर। नी राउंड उंड द बॉटल पर। सो गाइस, गुड आफ्टरनून। सुबह से ना सोच रही थी खाने में क्या बनाऊँ। मतलब रोज़ कुछ ना कुछ तो मैं बनाती रहती हूँ, बट आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। मुझे सिंपल भी बनाना है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने आखिरकार मैंने लंच बना दिया। वो है हमारे साउथ इंडियन में बनाया जाता है टोमेटो सार, और राइस बना दिया है और ऑमलेट, क्योंकि इस चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मतलब ये हर किसी लेडीज़ का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेगा रोज़, कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, लंच में क्या बनाए, डिनर में क्या बनाए। अगर आप नेक्स्ट डे छोले या ऐसे कुछ बनाने वाले होंगे, ऐसा आपने एक दिन पहले प्लान किया है, और इन केस आपने छोले को रात को भिगाना भूल गए, तो नेक्स्ट डे उठने के बाद सबसे बड़ा, क्योंकि मेरे साथ आज यही हुआ। कल मैंने यही सोचा था कि आज मैं छोले बनाऊंगी, बट मैंने चनों को भिगाया ही नहीं और मैं भूल गई। तो इसीलिए मुझे आज कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ में सोचना पड़ा कि छोले तो नहीं बनने वाला है तो क्या बनाऊँ। हस्बैंड से पूछना मतलब वेस्ट हमारा टाइम, कि खाने में क्या बनाए, कुछ भी बना दो। फिर कुछ भी बनाने के बाद प्लेट में जब आता है तो बोलते ये क्या बना दिया करके। मुझे लगता है ये हर किसी का क्वेश्चन होगा, खाने में क्या बनाए, नाश्ते में क्या बनाए। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, कब इससे सॉल्यूशन मिलेगा हमें पता नहीं।